राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय माता महालक्ष्मी। जय तुलसा महारानी की। प्यारे भक्तों, आप लगातार हमारे साथ सुन रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य। और कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय सुनने वाला और पढ़ने वाला सदैव सदैव हरि का प्रिय रहता है और माता महालक्ष्मी की कृपा सदैव सदैव उसके परिवार पर बरसती है और उसके परिवार में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं रहती है। माता महालक्ष्मी की कृपा से उनके घर अन्न धन के भंडार सदैव सदा भरे रहते हैं। आइए आज सुनेंगे हम कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 34 और 35। सूत जी ने ऋषियों से कहा, प्रसंग बखान 34वें अध्याय पर दया करो भगवान। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, पीपल वृक्ष की शनिवार के अलावा सप्ताह के शेष दिनों में पूजा क्यों नहीं की जाती? सूत जी बोले, हे ऋषियों, समुद्र मंथन करने से देवताओं को जो रत्न प्राप्त हुए, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभमणि भगवान विष्णु को समर्पित कर दी थी। जब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी जी बोली, हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता तब तक मैं छोटी बहन आपसे किस प्रकार विवाह कर सकती हूँ। इसीलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह करा दें, उसके बाद आप मुझसे विवाह कीजिए। यही नियम है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। सूत जी ने कहा, लक्ष्मी जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का विवाह उद्दालक ऋषि के साथ संपन्न करा दिया। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन अलक्ष्मी जी बड़ी कुरूप थी। उसका मुख बड़ा, दांत चमकते हुए, उसकी देह वृद्धा की भांति, नेत्र बड़े बड़े और बाल रूखे थे। भगवान विष्णु द्वारा आग्रह किए जाने पर ऋषि उद्दालक उससे विवाह करके उसे वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजाते हुए अपने आश्रम ले आए। वेद ध्वनि से गुंजित हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित उस ऋषि के सुंदर आश्रम को देखकर अलक्ष्मी को बहुत बड़ा दुख हुआ। वह महर्षि उद्दालक से बोली, क्योंकि इस आश्रम में वेद ध्वनि गूंज रही है, इसीलिए यह स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है। इसीलिए आप मुझे यहाँ से अन्यंत्र ले चलिए। उसकी बात सुनकर महर्षि उद्दालक बोले, तुम यहाँ क्यों नहीं रह सकती और तुम्हारे रहने योग्य अन्य कौन सा स्थान है, वह भी मुझे बताओ। अलक्ष्मी बोली, जिस स्थान पर वेद की ध्वनि होती हो, अतिथियों का आदर सत्कार किया जाता हो, यज्ञ आदि होते हो, ऐसे स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जिस स्थान पर पति पत्नी आपस में प्रेम से रहते हो, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हो, देवताओं की पूजा होती हो, उस स्थान पर भी मैं नहीं रह सकती। जिस स्थान पर वेदों की ध्वनि न हो, अतिथियों का आदर सत्कार न हो, यज्ञ न होते हो, पति पत्नी आपस में क्लेश करते हो, पूज्य वृद्धों, सत्पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता हो, जहां दुराचारी चोर पर स्त्रीगामी मनुष्य निवास करते हो, जिस स्थान पर गायों की हत्या की जाती हो, मद्यपान, ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हो, ऐसे स्थानों पर मैं प्रसन्नता पूर्वक निवास करती हूँ। सूत जी बोले, अलक्ष्मी के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर उद्दालक का मन खिन्न हो गया। वह इस प्रकार सुनकर मौन हो गई। इस बात को सुनकर मौन हो गई। थोड़ी देर बाद वे बोले कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ दूंगा। जब तक मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान न ढूंढ लूं,
तब तक तुम इसी पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहना। महर्षि उद्दालक उसे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठाकर उसके रहने योग्य स्थान की खोज में निकल पड़े। परंतु जब बहुत समय तक प्रतीक्षा करने पर भी वे वापस नहीं लौटे तो अलक्ष्मी विलाप करने लगी। जब वैकुंठ में बैठी लक्ष्मी जी ने अपनी बहन अलक्ष्मी का विलाप सुना तो वे व्याकुल हो गई। वे बहुत दुखी होकर भगवान विष्णु से बोली, हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन पति द्वारा त्यागे जाने पर अत्यंत दुखी है। यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास चलिए। लक्ष्मी जी की प्रार्थना पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित उस पीपल के वृक्ष के पास गए जहां अलक्ष्मी बैठकर विलाप कर रही थी। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु बोले, हे अलक्ष्मी, तुम इसी पीपल के वृक्ष की जड़ में सदैव के लिए निवास करो, क्योंकि इसकी उत्पत्ति मेरे ही अंश से हुई है और इसमें सदैव मेरा ही निवास रहता है। प्रत्येक वर्ष गृहस्थ लोग तुम्हारी पूजा करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन का वास होगा, लक्ष्मी का वास होगा। स्त्रियों को तुम्हारी पूजा विभिन्न उपहारों से करनी चाहिए। मनुष्यों को पुष्प, धूप, दीप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए, तभी तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होंगी। सूत जी बोले, ऋषियों, मैंने आपको भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा तथा परथु नारद का संवाद सुना दिया है, जिसे सुनने से ही मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है और अंत में वैकुंठ को प्राप्त करता है। यदि आप लोग कुछ भी और पूछना चाहते हैं तो अवश्य पूछें, मैं उसे अवश्य कहूंगा। प्यारे भक्तों, 34वां अध्याय संपन्न हुआ। अब आइए सुनते हैं 35वां अध्याय। कमेंट में जय माता महालक्ष्मी जरूर लिखें या उच्चारण करते रहें। अनुपम कथा कार्तिक होती है संपन्न, इसको पढ़ने से श्री हरि होते हैं प्रसन्न। इतनी कथा सुनकर ऋषि बोले, सूत जी से बोले, हे सूत जी, अब आप हमें तुलसी विवाह की विधि बताइए। सूत जी बोले, कार्तिक शुक्ला नवमी को द्वापर युग का आरंभ हुआ था, अतः यह तिथि दान और उपवास में कर्मस्य पूर्वाहन व्यापनी तथा पराहन व्यापनी हो तो ग्राह्य है। यह इस तिथि को नवमी से एकादशी तक मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से तुलसी के विवाह का उत्सव करे तो उसे कन्यादान का फल प्राप्त होता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी तिथि में संध्या के समय तुलसी की वैवाहिक विधि संपन्न की। इससे वह किशोरी वैधव्य दोष से मुक्त हो गई। अब मैं उसकी विधि बतलाता हूं। 1 तोला सुवर्ण की भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा तैयार कराएं अथवा अपनी शक्ति के अनुसार आधे या चौथाई तोले की ही प्रतिमा बनवा लें। फिर तुलसी और भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके षोडशोपचार के पूजा करें। पहले देश काल का स्मरण करें, स्मरण करके गणेश पूजन करें। फिर पुण्याहवाचन कराकर नांदी श्राद्ध कराएं। तत्पश्चात वेद मंत्रों की उच्चारण और बाजे आदि की ध्वनि के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी के निकट लाकर रखें। इसके प्रतिमा को वस्त्रों से आच्छादित करना चाहिए। इस समय भगवान का आह्वान करें, भगवान केशव आइए देव, मैं आपकी पूजा करूंगा, आपकी सेवा में
तुलसी को समर्पित करूंगा। आप मेरे संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करें। इस प्रकार आह्वान के पश्चात तीन बार अर्घ्य पाद्य और विष्टर का उच्चारण करके इन्हें बारी बारी से भगवान को समर्पित करें। फिर आचमनीय पद का 3 बार उच्चारण करके भगवान को आचमन कराएं। उसके बाद कांसे के बर्तन में दही, घी और मधु रखकर उसे कांसे के पात्र से ही ढक दें तथा भगवान को अर्पित करते हुए इस प्रकार कहें, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। यह मधु पर्क, दही, घी तथा शहद के मिश्रण को मधु पर्क कहते हैं। ग्रहण कर लीजिए। तदंतर हरिद्रालेपन और अभयंग कार्य संपन्न करके गोधूली की बेला में तुलसी और विष्णु का पूजन पृथक पृथक करना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के सम्मुख रखकर मंगल पाठ करें। जब भगवान सूर्य कुछ कुछ दिखाई देते हो तब कन्यादान का संकल्प करें। अपने गोत्र और परवर का उच्चारण करके आदि की 3 पीढ़ियों का भी आवर्तन करें। तत्पश्चात भगवान से इस प्रकार कहें, आदि मध्य और अंत से रहित त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर, इस तुलसी दल को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। यह पार्वती के बीज से प्रकट हुई है, वृंदा की भस्म में स्थित रही है तथा आदि मध्य और अंत से शून्य है। आपको तुलसी बहुत ही प्रिय है, अतः इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। मैंने जल के घड़ों से सींचकर और अन्य प्रकार की सेवाएं करके अपनी पुत्री की भांति इसे पाला पोषा है और बढ़ाया है। आपकी प्रिया तुलसी मैं आपको दे रहा हूँ, प्रभु आप इसे ग्रहण करें। इस प्रकार तुलसी का दान करके फिर उन दोनों अर्थात तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा करें, विवाह का उत्सव मनाएं। बहुत सुबह होने पर पुण्य तुलसी और विष्णु जी का पूजन करें। अग्नि की स्थापना करके उसमें द्वादक्षर मंत्र से खीर, घी, मधु और तिल मिश्रित हवनीय द्रव्य की 108 आहुति दें। फिर स्वष्टिकृत होमक करके पूर्णाहुति दें। आचार्य की पूजा करके होम की शेष विधि पूरी करें। उसके बाद भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने यह व्रत किया है। हे जनार्दन, इसमें जो न्यूनता हो वह आपके प्रसाद से पूर्णता को प्राप्त करें। यदि द्वादशी में रेवती का छोटा सा चरण बीत रहा हो तो उस समय पारण न करें। जो उस समय भी पारण करता वह अपने व्रत को निष्फल कर देता है। भोजन के पश्चात तुलसी के स्वतः गल कर गिरे हुए पत्तों को खाकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भोजन के अंत में उख, आंवला और बेर का फल खा लेने से उच्छिष्ट दोष मिट जाता है। तदंतर भगवान का विसर्जन करते हुए कहे, भगवान आप तुलसी के साथ बैकुंठ धाम में पधारे। प्रभु मेरे द्वारा की हुई पूजा ग्रहण करके आप सदैव संतुष्टि करें। इस प्रकार देवेश्वर विष्णु भगवान का विसर्जन करके मूर्ति आदि सब सामग्री आचार्य को अर्पण करें। इससे मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। यह विधि सुनाकर सूत जी ने ऋषियों से कहा, ऋषियों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है, भगवान विष्णु को तुलसी दल समर्पित करता है, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है और वह संसार के सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। हे ऋषियों, यह कार्तिक महात्म्य सब रोगों और संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक पढ़ता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जिसकी बुद्धि खोटी हो तथा जो श्रद्धा से हीन हो, ऐसी किसी भी मनुष्य को यह महात्म्य
नहीं सुनना चाहिए। प्यारे भक्तों, हमने सुना 33वां 34वां अध्याय और इति श्री कार्तिक मास महात्म्य में शेम करी 35वां अध्याय समाप्त। जिन भक्तों ने यह अध्याय सुना है मन लगाकर, माता महालक्ष्मी और श्री हरि की कृपा सदैव सदैव उन पर बरसे, उनके घर में कभी भी अन्न धन की कमी ना रहे। और प्लीज प्लीज भक्तों, आप सबसे विनती है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबा करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। यह एक धार्मिक चैनल है, पूजा पाठ से जुड़ी, कथा कहानियों से जुड़ी, पूजा विधि के लिए जुड़े रहे इस चैनल से, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को सपोर्ट करें। आज के लिए इतना ही। माता महालक्ष्मी की कृपा सदैव सदैव आप सभी भक्तों पर बरसती रहे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। जय तुलसा महारानी की जय, तुलसा महारानी की जय हो, तुलसा महारानी की। कार्तिक मास तुलसा महारानी।